रिया चौधरी एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएं, शर्म आ जाए। ऐसी लड़की, ऐसी औरत, मतलब सोच भी नहीं सकते आप। और ये महाराष्ट्र पुलिस जिसका आज जिसकी जो हरकतें आज सामने आ गई हैं, सारे लोग, सारा इंडिया, सारा देश सुशांत की मौत का सच उगलवा निकालने में लगा हुआ था। ये मुंबई पुलिस आखिर कर क्या रही थी? सारे हम लगे हुए थे, हम लोगों ने मुहिम चलाई हुई थी, सारे सारे इंडिया ने, सारे इवन वर्ल्ड ने, सारे देश की जनता ने, सारे यंगस्टर्स ने, हम लोगों ने जो जो ये लोग अब निकाल रहे हैं बाहर, हम लोगों ने पहले ही सब कुछ ये सारे कच्चे चिट्ठे खोल के रख दिए थे। सारी चीजें हम लोगों ने बाहर निकाल के रख दी थी कि उन्होंने जिस कपड़े से फंदा लगाया है वो छोटा सा कपड़ा था। इवन टेंसाइल टेस्ट में भी वो सामने आ गया कि वो दैट क्लोथ वाज नॉट इनफ कि वो इतना उनका भार सहन सके। उनका वो ही वॉज 90 kg और वो कपड़ा सिर्फ 40 किलो का भार सहने जोगा था। आज 45 दिन हो गए हैं। मुंबई पुलिस के झक मार रही थी इतने दिन। आज मुंबई पुलिस की, महाराष्ट्र पुलिस की एक रेप पे क्वेश्चन मार्क लग गया है। ये क्यों बचा रही थी रिया को? ये क्यों नेपोटिज्म की तरफ ले जा रही थी? नेपोटिज्म तो खैर है ही। मैं आज डिबेट सुन रही थी, मैं अर्नब गोस्वामी की डिबेट सुन रही थी। सिर्फ एक वो ही बंदा है जिसने सारे मीडिया में एक सिर्फ मुहिम चलाई हुई है सुशांत राजपूत के अगेंस्ट। वही एक बंदा है जो कह रहा है कि इट्स नॉट अ सुसाइड, इट्स अ मर्डर। जिसने सारे मिनिस्टर्स की पोल खोल रहा है, सारे ये महाराष्ट्र पुलिस की पोल खोल रहा है, सारी मुंबई पुलिस की पोल खोल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता, 11-11 घंटे मुंबई पुलिस बुला रही है महेश भट्ट को और बाकियों को। 11-11 घंटे बुला के क्या वो टी पार्टी कर रही थी उनके साथ? 11-11 घंटे की पूछताछ में कर क्या रही थी? महेश भट्ट से सिर्फ ये 2 सवाल पूछे। महेश भट्ट ने बोला कि मैं उसको जानता तक नहीं, उससे सिर्फ 2 बार मिला हूँ, मैंने उससे, मेरी कोई नॉर्मल उससे बातचीत हुई है। अब ये साले बुड्ढे, आई एम सॉरी, मेरे लिए रिस्पेक्ट उस बंदे की एज के अकॉर्डिंग मैं किसी बंदे की रिस्पेक्ट नहीं करती, सिर्फ उसके कर्मास के अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट करती हूँ। जो बंदा सरेआम कह रहा है कि मैं अपनी बेटी को कह रहा है कि अगर वो मेरी बेटी पूजा पट मेरी बेटी ना होती तो मुझसे शादी कर लेती, उसके साथ लिप लॉक कर रहा है मैगजीन्स में, रिया के साथ उसके साथ ऐसी मतलब वाहियात पिक्चर्स क्लिक कर रहा है। सारी स्टोरी के पीछे वो महेश भट्ट है। उसके खिलाफ मतलब ये 2 क्वेश्चन पूछे 11 घंटे की पूछताछ में। अंकिता लोखंडे ने सारी अपनी चैट उसने मुंबई पुलिस को दी थी कि रिया चौधरी सुशांत को तंग कर रही है। पुलिस ने वो चैट का कोई उसको ध्यान तक नहीं दिया। दे डिडंट इवन बॉदर। एंड मिस्टर केके सिंह, सुशांत के फादर, उन्होंने बताया कि उन्होंने 25 फरवरी को उन्होंने मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को बोला कि उनके बेटे की जान खतरे में है। उन्होंने बोला कि उनकी FIR दर्ज करो, उनके बेटे की जान खतरे में है। बट मुंबई पुलिस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। उनको जस्ट इग्नोर कर दिया। मुंबई पुलिस ने उनके बारे में सोचा तक नहीं। ये कर रही है मुंबई पुलिस और कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस अपना काम कर रही है। मुंबई पुलिस CBI किस लिए नहीं कर रही थी? FIR CBI को केस किस लिए नहीं दे रही थी? सारा मामला अब समझ में आया। सिर्फ और अब अर्नब चौधरी ने मुद्दा उठाया, मीडिया ने सारी खबर दबा दी थी। तब जब तक टिकटॉक था, सारी जनता टिकटॉक पे अपनी आवाजें उठा रही थी। टिकटॉक पे जनता सारे प्रूफ इकट्ठे कर रही थी। जो प्रूफ ये अब आगे आ रहे हैं, ये जनता सारे प्रूफ पहले ही दे चुकी है, पहले ही सामने ला चुकी है। पायल ने अगर किसी के खिलाफ प्रूफ देने चाहे तो पायल को जेल करवा दी गई। राजस्थान पुलिस ने उसको जेल करवा दी, कोई कौन सा सेक्शन 66A के शायद तहत। बट फॉर्चुनेटली वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब उस एक्ट को ही खारिज कर दिया कि एवरीबडी हैज राइट टू फ्रीडम। आप किसी क्रिमिनल के अकॉर्डिंग, आप किसी पुलिस वाले के अकॉर्डिंग, आप किसी के अकॉर्डिंग कुछ भी बोल सकते हो, बिकॉज यू हैव अ राइट टू फ्रीडम टू स्पीक अगेंस्ट एनीबडी, एनी क्रिमिनल। क्योंकि पायल रोहतगी ने बोला तो उसको जेल उठा के कर दी। क्यों? ये क्या, कहाँ का कानून है? खैर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने वो उसको खारिज ही कर दिया है। मतलब मुंबई पुलिस का ये सही था। पहले टिकटॉक पे लोग बोलते थे तो सबको उठा के जेल कर देंगे जी, हम सबके खिलाफ FIR कर देंगे जो भी किसी के खिलाफ बोलेगा। क्यों? इनके बाप का राज है, इनके बाप का कानून है। कोई किसी के खिलाफ बोलेगा तो उठा के जेल कर देंगे। मुंबई पुलिस सिर्फ
90 दिन की वेट कर रही थी ताकि किसी तरीके से 90 दिन निकले और ये सारा जो है मामला रफा दफा हो। इनको नहीं पता ये जनता है, ये यंग यूथ है, ये ऐसे नहीं पीछे हटने वाली। अगर ये केस मैं कहती हूँ हम लोगों को दिया जाता ना तो हम 10 दिन क्या 5 दिन में सॉल्व करके बताते। सबको दिख रहा था सामने, सब साफ साफ दिख रहा था कि रिया का क्या कराया है। रिया को क्यों नहीं पूछताछ की गई, रिया को क्यों नहीं पूछा गया। रिया जबकि सबके साथ सामने दिख रहा था, रिया चोरनी बैठी हुई है, सारा कुछ हड़प गई, खा गई उसका। पहले रिया को मुंबई पुलिस अच्छी नहीं लग रही थी, उसको उसका पसंद नहीं आ रहा था उसका केस। पहले रिया कह रही है कि मुझे मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है। अब सडनली मैडम कह रही है जी सीबीआई इंक्वायरी करो। जब सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए बोला गया, उनके फादर ने मिस्टर के सिंह ने अब बिहार पुलिस को बोला, एफआईआर की गई, तो अब रिया मैडम के तोते उड़ गए। अब वो सुप्रीम कोर्ट को बोल रही है कि ये जो एफआईआर का केस है ये या मुंबई ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि बिहार का नहीं, क्योंकि इस स्टेट का केस है, मुंबई है, अब मुंबई शिफ्ट किया जाए। अब उसको मुंबई पुलिस पे भरोसा हो गया क्योंकि शी इज द कल्प्रिट, शी इज द बिच। उसने उसको ऐसा दिमाग उसका कंट्रोल किया हुआ था। मैं आज डिबेट सुनी है मैंने मैं आज सारी रिपोर्ट सुनती रही हूँ। रिया और इस रिया की फैमिली ने कैसे कंट्रोल किया हुआ था सुशांत को, सारा उसका पैसा खा गई, उसकी बैंक ट्रांसफर से 17 करोड़ खा गई 1 साल में। क्या इसकी फैमिली भिखमंगी थी, भिखारियों की फैमिली थी ये? क्या इसकी फैमिली ने इसको संस्कार दिए, ये संस्कार दिए कि किसी के बेटे को मार दो, उनको लूट लो, उनका सारा पैसा लूट लो? ये क्या कोई मॉडर्न वर्ड शुड आई से, मैं वर्ड्स कहना नहीं चाहती हूँ। ये एक्ट्रेस बनने आई थी या यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री की, या कोई होर है, ये क्या है? शिवसेना इसको बचाना चाह रही है, मुंबई पुलिस इसको बचाना चाह रही है। कितना पैसा चढ़ाया इसने, रिया चक्रवर्ती ने जादू टोने कर करके उसको अपने बस में किया। क्या कुछ कर रही थी रिया, कितनी कितनी तेज लड़की है, कितनी चालू लड़की है ये। इसके लिए तो ऐसे वर्ड्स भी कम है। लड़कियों के नाम पे धब्बा, ऐसी घिनौनी हरकतें क्या है। और ये मुंबई पुलिस का मेरे को समझ नहीं आ रहा, 45 दिन में मुंबई पुलिस के क्या नाच रही थी, या बॉलीवुड के साथ उनके फंक्शंस पे जाके, उनके जो फंक्शन जो भी उनके अवार्ड फंक्शन में होते हैं वहां जाके नाचती है मुंबई पुलिस, इसी में खुश है। तो पुलिस में क्या कर रही है, पुलिस में क्यों भर्ती हुई है, जाके उनके जाके पीछे, फिर वो जो पीछे जाके दो नाचते हैं ना उनके अवार्ड फंक्शन में, तो वहां जाके भर्ती हो जाए ना मुंबई पुलिस। क्या है, क्या मुंबई पुलिस कर क्या रही है, मुझे तो समझ नहीं आती। ये है मुंबई पुलिस का असली चेहरा, आता जाता कुछ है नहीं। बिहार पुलिस ने आके 2 दिन में उनके सारे बैंक अकाउंट्स को खरोल डाला। उनके साथ जो उनके नौकर चाकर, जो उनके दोस्त है, सबसे पूछताछ कर डाली। मुंबई पुलिस ने 45 दिन में ये तक नहीं हुआ, ये कार्रवाई कर रही थी मुंबई पुलिस। कह रहे जी वेट कर मुंबई पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही। क्या खाक कार्रवाई कर रही है मुंबई पुलिस? रिया चक्रवर्ती ने उसके सारा स्टाफ बदल डाला। अंधों को भी दिख रहा है, हम नॉर्मल जनता को भी ये सब दिख रहा है, और मुंबई पुलिस को दिख ही नहीं रहा। रोज कभी महेश भट्ट को बुला रही है, कभी उसको बुला रही, करण जौहर तक को बुला नहीं सकी, जो मेन जो कल्प्रिट्स उनको तो बुला नहीं सकी। आफ्टर ऑल कुछ तो है, बिना धुएं के तो आग नहीं लगती, बिना आग के तो धुआं नहीं उठता। और रिया चक्रवर्ती ने अब सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन लगाया है कि वो तो पागल था, उसको पागल करार करे इतने पढ़े लिखे बंदे को, कि वो तो ड्रग एडिक्ट था। बॉलीवुड के सारे स्टार किड्स वो सारे ड्रगी हैं, नशे करते हैं, नशेड़ी हैं। उनको कोई नशेड़ी नहीं बोलता, उनको कोई हिम्मत नहीं करता नशेड़ी बोलने की। और सुशांत को कैसे बोल दिया ड्रग एडिक्ट है? रिया उसको ओवरडोज देती थी, दवाइयों की ओवरडोज देती थी, उसको ओवरडोज दे के उसका दिमाग उसने हिला दिया, उसको मेंटली अनस्टेबल कर दिया। ये भी एक क्राइम है। किस लिए? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी हटाने के लिए। क्या ये भिखमंगी थी, भिखारन थी, कटोरा लेके बैठ जाती सड़क पे, या बन जाती कोई हाई लेवल की एस्कॉर्ट? व्हाट अ बिच शी इज। क्या क्या इसके बारे में मैंने बातें सुनी, इसकी फैमिली तक इन्वॉल्व थी, इसकी माँ बाप, इसका भाई तक इन्वॉल्व था। कैसी गंदी फैमिली से, कैसी गंदी बैकग्राउंड से है रिया, इसको शर्म नहीं आई। अच्छा हुआ इसके फादर ने इसके खिलाफ एफआईआर कर दी। मैं तो कहती बिहार पुलिस को तो इसको घसीट के लेके जाना चाहिए। शी शुड बी बिहाइंड द बार्स। क्या है ये रिया चक्रवर्ती? महाराष्ट्र पुलिस को इसने कितना पैसा खिलाया हुआ है कि एक बार नहीं इससे पूछा।
सुशांत के मरने के बाद, अपने बॉयफ्रेंड के मरने के बाद मैडम अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है 10 दिन के बाद। इतना पैसा इसके पास आ गया। एक स्ट्रगलिंग हीरोइन जिसने देश का इतना इतना एक्सपेंसिव लॉयर कर लिया, क्या है उसका नाम, पता नहीं कौन सा शिंदे, पता नहीं क्या शिंदे में, आई फॉरगॉट हिज नेम, जिसने जो सलमान खान का लॉयर रह चुका है, जो संजय दत्त का लॉयर रह चुका है, जो उसके वो जिस काले हिरन के शिकार के केस में, और संजय दत्त का वो टेररिज्म के केस में। तो ऑब्वियसली जो सच को झूठ, झूठ को सच, जो काले को सफेद, सफेद को काला करने में माहिर है। और मैंने विकास सिंह जो कि सुशांत सिंह के फादर का लॉयर है, इतने फैक्ट्स में बात करी ना उन्होंने, वो बहुत ही सुलझा हुआ इंसान लगा, बहुत ही अच्छे लॉयर लगे मुझे वो। उन्होंने बताया, सारे लोग पूछ रहे थे ना कि उनके फादर एफआईआर क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, उनके घर वाले क्यों नहीं कर रहे, उनके घर वालों को बोलना चाहिए। अरे उनके घर वाले बोले तो तब ना जब उनको कोई पुलिस बोलने देगी। उन्होंने मुंबई पुलिस पे इल्जाम लगाया है कि मुंबई पुलिस के उनको फोन आ रहे थे, महाराष्ट्र पुलिस के उनको फोन आ रहे थे कि आप इन 4 बंदों का नाम लो, इनको फंसाओ, ये मतलब ये मामला रफा दफा करेंगे कि ताकि नेपोटिज्म की तरफ ये मामला कहीं और ही चला जाए। क्यों भाई, गुंडा राज है क्या, ये माफिया राज है क्या, गुंडा राज चल रहा है, ये दुबई का वो गुंडा राज है। और ये क्या कहते हैं, मुंबई के लीडर्स भी बीच में मिले हुए हैं। रिया या तो इनकी गर्लफ्रेंड लगती है, या तो इनकी कोई कीप लगती है, या पता नहीं मुझे क्या है इनका, रिया के चक्कर, इनकी गर्लफ्रेंड लगती है, फिर ये सबको उठा के जेलों में डालते हैं। मतलब एक इतने बड़े बंदे का, जो सुशांत जैसे अभिनेता का, ये ऐसी इतनी बेकदरी कर रहे हैं, तो मतलब आम नॉर्मल बंदे की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर सुशांत के फादर ने बोला कि हम लोगों ने इतनी बार एफआईआर करवाने की कोशिश की मुंबई पुलिस को, इन्होंने इनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने बताया कि 22 फरवरी को, 22 या 25 फरवरी को इन्होंने मुंबई पुलिस को बोला कि हमारे बेटे को खतरा है, हमारे बेटे को जान का खतरा है, रिया हमें मिलने नहीं देती है और भी हमें धमकियां आ रही हैं, प्लीज हमें हमारे बेटे से मिलने दीजिए या एफआईआर कीजिए। इन्होंने इग्नोर किया, मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं सुनी उनकी बात। फाइनली उन्होंने फिर वकील किया और उनसे पूछा कि हमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही, हम क्या करें। फिर जाकर उन्होंने वकील करना पड़ा और उन्होंने बिहार पुलिस का सहारा लिया, एफआईआर की। एंड हैट्स ऑफ टू यू सर, आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया, फाइनली बहुत अच्छा स्टेप लिया। और अंकिता लोखंडे ने अपनी चैट भी, बहुत पुरानी चैट जो दिखाई इन मुंबई पुलिस को, पहले दिखाई थी कि सुशांत ने जब दुखी था उसने अपनी एक्स दोस्त अंकिता लोखंडे से बात भी करी, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की, रिया उसे बहुत सता रही है, उसे डर लग रहा है रिया से, और वो रिया से अपना रिश्ता तोड़ना चाहता है। ये चैट अंकिता लोखंडे ने सारी दिखाई उसको, मुंबई पुलिस को, लेकिन उन्होंने उसकी चैट की तरफ ध्यान नहीं दिया। वही चैट अब अंकिता लोखंडे ने ये बिहार पुलिस को भी दिखाई और उन्होंने उसकी चैट पर ध्यान दिया। 1 घंटे में उन्होंने 1 घंटे तक उससे बातचीत करी, सारा ध्यान दिया। 2 दिन में आके बिहार पुलिस ने सारे वो उसके पुराने शेफ और पुराने दोस्त जो उसके साथ से सबसे बातचीत करके और पुराने बैंक्स में जाके स्टेटमेंट्स देखी, वो सब कुछ कर दिया जो मुंबई पुलिस 45 दिन तक नहीं कर सकी। लानत है साली मुंबई पुलिस पे यार, पढ़ी लिखी भी है या बस ऐसे तोंदे निकाल के बस ऐसे कर रही थी, मुझे तो समझ नहीं आया। मुंबई पुलिस ने तो शुरू से ही सोच लिया था ये शट एंड ओपन एंड शट का केस है, क्योंकि मुंबई पुलिस को अच्छा खासा मोटा खासा पैसा चढ़ चुका था। शुरू से ये मुंबई पुलिस सुसाइड कर रही है। ये सिर्फ अर्नब चौधरी की ही, ये मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू द अर्नब गोस्वामी, जिसने मीडिया पे ये मामला उठाया। सिर्फ या तो पहले टिकटॉक पे हम लोग लगे हुए थे, हमारी मुहिमें चल रही थी, या जनता की मुहिम थी जो हम लोग ये मामला चला रहे थे, हम ये कैंपेन चला रहे थे, बल्कि मीडिया ने तो खबर ही देनी बंद कर दी थी। सिर्फ अर्नब गोस्वामी ने ये मुहिम चलाई है, सिर्फ अर्नब गोस्वामी और ईशीकरण भंडारी और कुछ और कौन है वो, मैं उनका नाम भूल गई हूँ। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है, इट्स एक्चुअली नॉट अ सुसाइड, इट्स एक्चुअली अ मर्डर। मुंबई पुलिस का दिमाग खराब है। और सुब्रमण्यम स्वामी जो कह रहे हैं कि इट्स नॉट अ सुसाइड, इसको सुसाइड मत बोलो, ये मर्डर है। लोगों के, इन मुंबई पुलिस का दिमाग खराब है, इसको दिखाई नहीं देता, या क्या करना क्या चाहती है, बिक चुकी है पूरी तरह से मीडिया के आगे, माफिया के आगे।